Good morning, my dear children. Myself, Miss Chelsea, and today we are going to study subject Mathematics for Standard Second. Okay, students? तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में कौन सा लेसन पढ़ा? Do you remember? Yes, we saw addition by counting forward. बराबर? हमने लास्ट लेक्चर में एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड यह लेसन पढ़ा. बराबर? यस. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एडिशन विदाउट कैरी ओवर. ओके? यस. सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द 1.14 lesson, today we are going to revise the lesson that I have taught you in the last video. Okay? तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा? Yes, we saw how to add by counting forward, right? तो अब हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बाद हम नया लेसन शुरू करेंगे. ओके? सो यू कैन रेफर पेज नंबर 44 फॉर द रिविजन ऑफ द लेसन. ओके? सो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. So student, as you can see on the blackboard, I have written some numbers. Okay? और हमें इन नंबर को ऐड करना है. तो बच्चों, चलो हम सॉल्व करते हैं पहला सम. तो मुझे बताओ, what is 25 plus 4? 25 और 4 कुल मिलाकर कितने होते हैं? Yes. After 25, which number comes? 26, 27, 28, 29. तो बच्चों, आंसर है 29. Okay? So here I have counted the number which comes after 25. That is 29. कुल मिलाकर होंगे 29. Understood? 25 plus 4 is equal to 29. So student, now tell me, what is 2 plus 62? 62 के बाद कौन से दो नंबर आते हैं? 63, 64. Understood? So here I have counted the numbers which comes after 62. That is 63 and 64. तो बच्चों, हमारा आंसर है 64. अंडरस्टूड? तो हम लिखेंगे 64. तो बच्चों, अब हम लास्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे. तो कौन मुझे बताएगा व्हाट इज 56 प्लस 9? हु विल टेल मी व्हाट इज 56 प्लस 9? 56 के बाद कौन कौन से नंबर आते हैं? 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 and 65. Right? So 56 plus 9 इसका आंसर होगा. Let us count again. Okay? 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64 एंड 65। तो बच्चों हमारा आंसर है 65। तो बच्चों हमने यहां क्या किया, 56 के बाद जो कौन से नंबर आते हैं उसे हमने काउंट किया, बराबर, और हमारा आंसर आया 65। अंडरस्टूड? So student, today we are going to study the next chapter, that is addition without carrying over. Okay? So student, you can refer page number 47. Okay? This lesson is available in the combined book number 2. तो बच्चों ये है आपकी combined book number 2. Okay? And from page number 47, I will teach you this. Okay? So now let us write the lesson's name on the blackboard. That is addition without carrying over. So student, now let us see what do we mean by addition without carrying over. Okay? Yes. So now let us see the first example. Student, now first of all let us see the addition of single digit number. Okay? तो बच्चों आपने कंबाइंड बुक नंबर 1 से और इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड You must have studied addition, right? Addition क्या होता है यह आपने क्लास 1 में पढ़ाई होगा, बराबर? Yes. तो अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर. ओके? सिंगल डिजिट यानी सिर्फ एक नंबर, मतलब ये है सिंगल डिजिट. ओके? एंड दिस इज 1 and 3. दिस इज 2 डिजिट नंबर. ये है एक नंबर और ये है 2 डिजिट. लेकिन अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ 1 डिजिट नंबर. ओके? तो बच्चों उससे पहले आपको पता ही होगा कंबाइंड बुक नंबर 1 से हमने एक लेसन पढ़ा था. ओके? Do you remember that lesson? Yes. Let us revise that lesson in short. That is, if I wrote one number, that is 23. Okay. Okay? तो ये है हमारा एक नंबर. तो बच्चों मुझे बताओ इस 2 डिजिट की, मतलब ये पहला जो नंबर है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड. इस डिजिट की प्लेस वैल्यू होगी 20. ओके? क्यों इस नंबर की प्लेस वैल्यू 20 है? बिकॉज दिस नंबर इज इन द टेंथ प्लेस. दिस नंबर इज इन द टेंथ प्लेस. अंडरस्टूड? ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ना आपको, पहला नंबर, उसका प्लेस वैल्यू है 20. बिकॉज This number is under the 10th place. तो इसका मतलब है हमारे पास है 2 tens. 1 10 and 1 10 become 2 tens. Understood? अब मुझे बताओ इस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू 20 है, बराबर? अब मुझे बताओ इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 3 की. वेरी गुड. इसका प्लेस वैल्यू है 3. ओके? ओनली 3. बिकॉज ये है यूनिट्स की जगह. दैट इज इसके प्लेस वैल्यू होगी सिर्फ 3. बिकॉज दिस इज अंडर यूनिट्स प्लेस and this 2 was under tens place. So therefore the place value of 2 is 20. The place value of 3 is 3.
because this is in the units place and the 2 is under tens place. Okay? Yes. अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर. ओके बच्चों? Addition of single digit number. Okay? तो बच्चों हम पहले देखेंगे वन एग्जाम्पल. ओके? दैट इज 6 प्लस 2. इसके नीचे लिखेंगे यूनिट और हम यहां सम सॉल्व करेंगे. ओके? तो बच्चों मुझे बताओ 6 प्लस 2 इसका जवाब क्या होगा? यस, 6 के बाद काउंट करना शुरू कर दो. 7, 8. 6 प्लस 2 इज 8. तो हम यहां लिखेंगे 6 प्लस 2 is equal to 8. तो हमारा जवाब है 8. तो बच्चों मुझे बताओ this 8, what is the place value of this number? कौन मुझे बताएगा इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? The place value of the digit 8 will be 8 only. Why? Because this digit is under the units place. Understood? तो इसकी प्लेस वैल्यू 8 ही रहेगी because ये है units place पर. Because this number is under units place. Okay students? Yes. So student, now we are going to study addition of two digit number. Okay? Now we are going to study. अब हम पढ़ेंगे addition of two digit number. Okay? Yes. Student, now let us see this example. Okay? Like this example, you have studied from the combined book number 2. So I hope you all remember how to solve this sum. Okay? So now let us solve this sum. Student, now let us see the first example of addition of two-digit number. Okay? So student, as you can see here, under tens place, I have 3 bundles. कितने bundles है? Tens के नीचे कितने bundles है? 3. एक bundle में है 10 sticks. So, in one bundle, I have 3 sticks, 10 sticks, 10 sticks, 10 sticks, and 10 sticks. And over here, under units place, I have 5 single sticks.
अंडरस्टूड? टेंस के नीचे 3 बंडल है स्टिक्स का और हर एक बंडल में 10 स्टिक्स है और ऑन द यूनिट्स प्लेस आई हैव 5 सिंगल स्टिक्स है, बराबर? यस। तो मुझे बताओ कुल मिलाकर टेंस के नीचे कितने टेंस है? मतलब what will be the answer? How many tens can you see under this? 10, 10, 10. तो बच्चों हमारे पास है 3 टेंस, अंडरस्टूड? तो हमारा आंसर आएगा 3। आपको समझ में आया? यस, 1 टेंस, 2nd टेंस and 3rd टेंस. So we have all together 3 tens. Understood? So student, now tell me the total units we have. So all together we have 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 units. Understood? हमारे पास है 5 सिंगल स्टिक्स, तो हुए 5 यूनिट, बराबर? आपको समझ में आया? मेरे पास 3 बंडल्स है, ओके? और हर एक बंडल में 10 स्टिक्स है, मतलब इस पहले बंडल में 10 है, दूसरे में 10 और इस तीसरे में भी 10 स्टिक्स है। इसका मतलब हमारे पास हुए 3 टेंस, बराबर? एंड 5 यूनिट्स। Understood? Yes, students? Yes. So now we are going to see. तो बच्चों हम यह भी कह सकते हैं कि we have 2 tens, 1 tens. Understood? That is 3 tens altogether. Here we have 3 units and 2 units. That are 5 units together. Understood? Yes, students. तो बच्चों अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, ओके? बच्चों आप देख ही सकते हैं मैंने ब्लैक बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बराबर? तो बच्चों हमेशा याद रखना कि हमने सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स प्लेस से एडिशन करना शुरू कर देना है, बराबर? हमने एडिशन यूनिट्स प्लेस से करना है और बाद में टेंस प्लेस को करना है, ओके? So always keep in your mind, we should start addition from units place. Then we will move towards tens place. Understood? तो बच्चों मुझे बताओ what is? तो बच्चों उससे पहले we have 2 units. They are these and these. Okay? मतलब हमारे पास 2 यूनिट्स है, बराबर? 2 यूनिट्स। वो नंबर है 2 और 3 और हमारे पास है 2 टेंस और वो है these and this. So now let us add from units place. That is, tell me what is 2 plus 3? 2 plus 3 कितने होते हैं? 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4 and 5. तो बच्चों हमारा आंसर है 5. अब मुझे बताओ 10 के नीचे कौन कौन से नंबर है? 1 and 1. तो मुझे बताओ 1
कितने होते हैं? 1 and 1 is 2, राइट? तो बच्चों हमारा आंसर है 2। तो बच्चों इससे हम कह सकते हैं we have 2 tens and 5 units. So altogether our answer is 25. Okay students? So this number is under units place. So 5 is our unit and 2 is our tens. तो बच्चों that is we have 2 tens and 5 units. Altogether we have 25 number. Understood students? So student पेज नंबर 48 पे और 49 पे सेम ही सम्स है. सो फॉर योर होमवर्क बच्चों आपको पेज नंबर 47, 48 और 49 पे होमवर्क सॉल्व करना है. ओके? एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टेक्ट मी. ओके? सो इन द नेक्स्ट वीडियो we are going to see the next chapter, that is 1.15 और वो है addition and subtraction of 0. Okay? Yes. So we will see you in the next video. Thank you.